तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है माय क्लास में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 मोशन चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तो इस चैप्टर का जो सबसे पहले आपको जो टॉपिक करना है वो करना है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपको ये समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क। देखिए, एक्चुअली डिस्टेंस क्या होता है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब इन दोनों का लिख दीजिए ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। दोनों का कैसे बना, आप ऐसे याद कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है तो आप बताएंगे। ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया होता है, लेकिन ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब समझाता हूँ। देखिए, अब जैसे देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ मैंने ए से बी तक जाने के लिए देखिए कुछ इस प्रकार का वे है, ठीक है। तो जो आप इस पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर ए आपका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और जहाँ जा रहे हैं वो पॉइंट हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो देखिए, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और बात समझ लेते हैं। जैसे देखिए, कोई पॉइंट ए है, यहाँ से एक बंदा 2 मीटर गया, फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर, मैंने बी से सी की ओर सी मीटर मैंने 2 मीटर, ठीक है, गया। फिर अचानक से वो चला गया 3 मीटर डी की ओर, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 3। एक्चुअल पाथ है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर, ठीक है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, ये जो स्ट्रेट लाइन है एडी, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ रिलेशंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, वो मैंने कौन कौन से केसेस हैं। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ में क्या करता हो, ट्रैवल करता हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में क्या कर रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो, तो उस टाइम पे याद रखिए आपका जो डिस्टेंस है एंड आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आपका जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ में नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए, आप ए पॉइंट से बी की तरफ गए 200 मीटर। कितना मीटर गए, 200 मीटर, ठीक है। फिर आप बी से सी की ओर आए 100 मीटर, माने यहाँ से यहाँ तक है 100 मीटर, आप वापस आए, ठीक है। तो जब डिस्टेंस देखा जाएगा तो डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ से आ गए 200, ठीक है। और फिर बी से सी की ओर आए और ऐड कर दीजिए 100, तो टोटल कितना हुआ आपका 300। ये तो था आपका डिस्टेंस जो कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कितना हो गया, तो ए प्लस बी, मैंने ए बी प्लस क्या होगा आपका बी सी। अब जब आपका डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाएगा तो आपको देखना है इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है। तो आप देखेंगे इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है सी, ठीक है। तो जो ए सी है हमें उसका लेंथ निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो देखिए, ये क्या है 100, ठीक है। अब देखिए, ए से बी तक तो था 200, ठीक है। फिर अब बी से सी तक आए तो 100 क्या करना पड़ रहा है, माइनस, क्योंकि हमें क्या देखना है, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, वही देखना होता है डिस्प्लेसमेंट में। तो ये कितना हो जाएगा, 200 में से 100 गया तो 100, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 100। एक और एग्जांपल देखिए, अभी ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ गए, वो था 100 मीटर, ठीक है। फिर आपका मन माना नहीं, फिर वहीं से वापस चलते चलते आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ 150 चले गए सी तक, माने बी से सी तक आप गए 150, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्शन, देखिए मैंने इस तरफ जाना था हमें, फिर आप उल्टा घूम के आए हैं, ठीक है। तो देखिए, जब डिस्टेंस की बात किया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी करना पड़ेगा, यानी कि 100 प्लस 150, यानी कि 250 आपका निकलेगा डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखिए, इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए बी, क्योंकि ए बी की तरफ गए थे आप,
फिर उल्टी की तरफ है, मैंने आप बी से फिर मैंने ए की तरफ या इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस लगाकर आपको लिखना पड़ेगा बी से। तो आपका 100 माइनस 150 कितना हुआ, -50। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी नेगेटिव। तो आई होप कि आपको ये दो केस समझ में आया होगा। इसके बाद एक और जो है केस वो है कि आपका जो डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। और ये इक्वल कब होता है, मैंने बता चुका हूँ, जब स्ट्रेट पाथ में जाएंगे तब आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, और डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर रहता है आपके डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे देखा इस केस में कि जब हम ए से बी की तरफ गए 100, फिर बी से जब सी की ओर आए 150, तो क्या हुआ, वहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में चला गया। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।